फ्रेंड्स, वेलकम टू चिलपिल। आज मैं द बॉय मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन मूवी है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का। इस फिल्म की IMDb रेट है 6 out of 10 और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 42% और रॉटन टमाटोज में इस होपिंग 30% फ्रेश और 84% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस मूवी के डायरेक्टर है विलियम वेंट बेल। इस फिल्म के मुख्य किरदार है ग्रेटा इवांस, जिसका रोल प्ले किया है लॉरेन कोहेन ने। मैल्कम का रोल प्ले किया है रूपर्ट इवांस ने। कोल का रोल प्ले किया है बेन रॉबिन्सन ने और मिस्टर एंड मिसेस हेल्शायर का रोल प्ले किया है जिम नॉर्टन और डियाना हार्टकैसल ने। सो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जो गाड़ी से एक कंट्री साइड विले की तरफ जा रही थी। हम जान पाते हैं ये लड़की ग्रेटा इवांस से और वो मिस्टर एंड मिसेस हेल्शायर की विले की तरफ जा रही थी उनके बेटी ब्राम्स की देखभाल करने के लिए। ग्रेटा को हेल्शायर के ड्राइवर रिसीव करते हैं। फिर वो हेल्शायर के विले के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं रहता, इसलिए वो अपने जूते खोलकर विले में घूमना शुरू करती है। लिविंग रूम में ग्रेटा कीमती और महंगी एंटीक चीजें देखती है वहाँ पर और उससे वहाँ एक बहुत बड़ा पेंटिंग देखती है हेल्शायर का अपने बेटे ब्राम्स के साथ। ग्रेटा एक रूम में जाती है जहाँ पर बच्चों के ढेर सारे खिलौने थे। ग्रेटा समझ पाती है कि वह ब्राम्स का कमरा था। ब्राम्स के कमरे को देखने के बाद वो किचन में जाती है जहाँ पर उसे मैल्कम के साथ मुलाकात होती है। मैल्कम हेल्शायर का ग्रॉसरी मैन था और वो वीक में एक बार उनकी सारी ग्रॉसरीज आइटम्स देता था। मैल्कम के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद मिसेस हेल्शायर किचन में आती है। मिसेस हेल्शायर ग्रेटा को देखती है और पूछती है उसके जूते कहाँ पर है। इसलिए ग्रेटा अपने जूते लेने के लिए जाती है पर उसे डोर स्टेप पर अपने जूते नहीं मिलते। तभी मिसेस हेल्शायर थोड़ी सी हेजिटेट करके कहती है कि ब्राम्स बहुत ही शरारती है और उसने जूते छुपाए होंगे। इसके बाद ग्रेटा ब्राम्स को मिलने जाती है पर वो चेयर में एक वेल ड्रेस्ड डॉल को देख पाती है। मिस्टर एंड मिसेस हेल्शायर ग्रेटा को ब्राम्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ग्रेटा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है पर वो कुछ भी नहीं कहती है। मैल्कम ब्राम्स को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद मिसेस हेल्शायर ग्रेटा को ब्राम्स को कैसे संभालना है ये समझाना शुरू करती है। वो कहती है ब्राम्स बहुत ही शरारती और जिद्दी बच्चा है, इसे रोज सुबह 7 बजे उठाना पड़ेगा और इंग्लिश क्लासेस और पियानो लेसन देनी पड़ेगी। ग्रेटा को ये सब चीजें बहुत अजीब सी लगती है पर वो पैसों के लिए कुछ भी नहीं कहती। अब मिसेस हेल्शायर ग्रेटा को टेस्ट करना शुरू करती है कि वो ब्राम्स की ध्यान रख सकती है या नहीं। मिसेस हेल्शायर ये कहती है कि ब्राम्स ने अपनी पहली नैनियों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उन्हें भगा दिया था। पर ब्राम्स ग्रेटा को पसंद करता है। डाइनिंग रूम में मिस्टर एंड मिसेस हेल्शायर ग्रेटा और ब्राम्स लंच करते हैं। ग्रेटा थोड़ी सी सस्पिशियस थी ब्राम्स को लेकर पर वो चुप रहती है। ग्रेटा खाना खाने के बाद बर्तन को लेकर किचन में आती है जहाँ मिसेस हेल्शायर उसे और उसके बारे में बताते हैं कि खाने को वेस्ट नहीं किया जा सकता है। घर के बाहर रैट ट्रैप्स को चेक करने के लिए मिस्टर हेल्शायर ग्रेटा को ऑर्डर करते हैं और ये भी कहते हैं कि मिसेस हेल्शायर इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। जब मिस्टर हेल्शायर और ग्रेटा गार्डन से वापस घर में आते हैं तब प्राइवेटली मिस्टर और मिसेस हेल्शायर ब्राम से बात करते हैं और कहते हैं कि अब उसे खुद का ख्याल खुद रखना पड़ेगा और एक अच्छे बच्चे की तरह रहना पड़ेगा और ग्रेटा को परेशान नहीं करना चाहिए उसे। रात में ग्रेटा अपने दोस्त को फ़ोन करती है जिसके घर में वो इतने दिनों से थी और हम जान पाते हैं कि उसने ये जॉब अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल से छुटकारा पाने के लिए लिया था, जो ग्रेटा के दोस्त के घर में आता था ग्रेटा से मिलने के लिए। ग्रेटा अपने दोस्त को कहती है कि उसे मिस्टर और मिसेस हेल्शायर बहुत अजीब से लगते हैं पर उसे इसमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे बस पैसों से मतलब था।
नेक्स्ट डे ग्रेटा देखती है ब्राम्स के कमरे में सारी चीजें बिखरी हुई है और मिसेस हिलशायर्स चिल्ला रही है और ब्राम्स को कह रही है कि मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स की जरूरत है जाने के लिए और वो चाहते हैं कि ब्राम्स उनकी मजबूरी को समझे। मिस्टर हिलशायर्स ग्रेटा को घर के सारे रूल्स का एक कॉपी देता है जिसको उसे बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा। जाने के समय मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स बड़ा बेचैन होते हैं पर वो किसी तरह खुद को संभाल के गाड़ी के अंदर जाते हैं और अपने मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हिलशायर्स के जाने के बाद ग्रेटा ब्राम्स को लिविंग रूम में एक चेयर में रख देती है और चली जाती है और उसे कपड़े से उसका मुंह ढक देते हैं। ग्रेटा अपने कमरे में जाकर अपने सामानों को अनपैक करना शुरू करती है। ग्रेटा खुद के लिए खाना बनाकर खाती है और बुक पढ़ना शुरू करती है। ग्रेटा वाइन पीते पीते सो जाती है और सोने के बाद उससे ब्राम्स को लेकर एक नाइटमेयर देखती है, इसलिए नींद से उठने के बाद वो ब्राम्स को अपने कमरे में रख देती है। इसके बाद ग्रेटा अपने कमरे में सोने चली जाती है। वो सोने के समय एक सपना देखती है जहाँ पर ब्राम्स के फोटोग्राफ से एक हाथ ग्रेटा का गला दबाता है, इसलिए वो डरते हुए अपने नाइटमेयर से उठ जाती है। इसके बाद सुबह ग्रेटा को घर में अकेला लगता है। वो अपने फ्रेंड को एक वॉइस मैसेज करती है और इसके बाद वो बाहर वॉक करने के लिए जाती है। ग्रेटा पोस्ट बॉक्स में चेक करती है कि कोई लेटर आया है या नहीं। इसी समय वो देखती है कि मैल्कम वीकली ग्रॉसरीज और ग्रेटा की सैलरी लेकर आया है। जब वो दोनों किचन में ग्रॉसरीज रखते हैं तब ग्रेटा मैल्कम को ब्राम्स के बारे में पूछती है। तब मैल्कम उसे ब्राम्स के ग्रेव की तरफ ले जाती है। मैल्कम कहता है कि जब ब्राम्स 8 साल का था तब उनके घर में आग लग गई थी जिसमें ब्राम्स बहुत बुरी तरह से मारा गया था। तब से इस डॉल को मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स अपने बेटे की तरह संभालते हैं। मैल्कम ग्रेटा के साथ कुछ देर फ्लर्ट करता है और इसके बाद वो उसे एक डेट के लिए पूछता है। ग्रेटा थोड़ी सी हेजिटेट करने के बाद हाँ कहती है। शाम हो जाती है और ग्रेटा अपने डेट के लिए रेडी होना शुरू होती है। वो अपनी रेड ड्रेस और चेन को अपने बाथरूम में अपने शावर के बाहर रखती है। हम देखते हैं कि ग्रेटा की ड्रेस और चेन नीचे गिर जाती है अपने आप और इसके बाद ही ये चीजें वैनिश हो जाती है। ग्रेटा जब बाहर आती है तब वो देखती है कि उसकी ड्रेस गायब है और सीलिंग के ऊपर का कमरा के स्टेयर्स नीचे करे गए हैं। ग्रेटा को लगता है कि ये सब मैल्कम ने किया है, इसलिए वो इरिटेट हो जाती है और एक स्टिक लेकर स्टेयर्स से ऊपर चढ़ती है। पर जब वो उस कमरे में जा घुसती है तब उसे कोई भी नहीं दिखता है। तभी अचानक उस कमरे की सीढ़ियाँ बंद हो जाती है और वो सीलिंग के कमरे में लॉक हो जाती है। ग्रेटा को एस्केप रूट खोजती है। तभी वो एक छोटी सी विंडो में देखती है कि मैल्कम अपनी गाड़ी लेकर आ चुका है और वो ग्रेटा के लिए वेट कर रहा है। ग्रेटा मैल्कम को बार बार पुकारती है पर मैल्कम उसे सुन नहीं पाता है। ग्रेटा विंडो तोड़ने की भी कोशिश करती है पर नाकाम होती है, इसलिए वो वहाँ बैठ जाती है और तभी वो किसी को देख पाती है जो उसकी ओर आ रहा था। तभी ग्रेटा गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ग्रेटा जब उठती है तब सुबह हो चुका था और स्टेयरकेस खुल चुके थे। ग्रेटा बाहर आकर देखती है कि उसकी कमरा तहस नहस हो चुका है, इसलिए वो मैल्कम को बुलाती है और कहती है मैल्कम को घर की सारी जगह को चेक करने के लिए। पर मैल्कम चेक करने के बाद कहता है कि घर की सारी चीजें नॉर्मल हैं। ग्रेटा को लग रहा था कि ये सब ब्राम्स ने किया है। इसके बाद मैल्कम को ग्रेटा कन्फ्रंट कर दिए ब्राम्स के बारे में। मैल्कम कहता है कि मिस्टर हिलशायर्स ब्राम को शैतान मानते थे। इसके बाद उनमें ब्राम्स को लेकर कोई बात नहीं होती है और मैल्कम चला जाता है। रात में जब ग्रेटा ब्रश करती है तब उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। ग्रेटा ब्राम्स के रूम में जाती है और देखती है कि ब्राम्स के रूल बुक के कॉपी के पेजेस बिखरे पड़े हैं और ब्राम्स बेड में बैठा है।
हम देख रहे थे कि ग्रेटा ये सब सपने देख रही थी। वो उठकर अपने कमरे से ब्राम्स के कमरे में जाती है और देखती है ब्राम्स बेड में बैठा है और उसकी लैप में रूल बुक है। ग्रेटा दौड़ के अपने कमरे में भाग जाती है और मैल्कम को फ़ोन करके कोशिश करती है, पर फ़ोन बार बार कट जाता है। दरवाजे के उस तरफ से ब्राम्स ग्रेटा को आवाज़ लगाती है, पर ग्रेटा पैनिक करती है। कुछ देर बाद ग्रेटा समझती है कि ब्राम्स चला गया है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ब्राम्स ने उसके लिए सैंडविचेस बनाकर रखा है। ग्रेटा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो ब्राम्स के पास जाती है चेक करने के लिए कि वो कोई मूवमेंट कर रहा है या नहीं। ग्रेटा मैल्कम को फ़ोन करके उसके साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताती है। हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हर्शाइज ब्राम्स के लिए एक नोट लिखते हैं और एक झील में डूबकर सुसाइड करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेटा ब्राम्स की आजकल अच्छे से ख्याल रखती है और वो चाहती है कि ब्राम्स उससे कम्युनिकेट करे। दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैल्कम आता है और वो ग्रेटा को डेट के लिए प्रपोज करता है, पर ग्रेटा उसे ठुकरा देती है। मैल्कम जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि ग्रेटा नोटिस करती है कि ब्राम्स मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ग्रेटा मैल्कम को बुलाती है और कहती है कि ब्राम्स जिंदा है। ब्राम्स जहाँ पर बैठा था वहाँ पर एक चॉक से ग्रेटा मार्किंग करती है। इसके बाद वो लोग रूम से बाहर जाते हैं और कुछ देर बाद जब वो उस कमरे में आते हैं तब वो देखते हैं कि ब्राम्स ने अपनी पोजीशन चेंज किया है। मैल्कम अब ग्रेटा की बातों पर विश्वास करने लगता है। ग्रेटा मैल्कम को कहता है कि कोल उसका बॉयफ्रेंड था, कि कोल को वो बहुत प्यार करती थी, पर उसने हमेशा उसे छोड़कर चला जाता था और इसीलिए उसने अपने पहले बच्चे को भी खो दिया था। इसीलिए वो एक माँ का दर्द समझ सकती है और वो ब्राम्स की ख्याल रखना चाहती है। रात में ग्रेटा ब्राम्स को गुड नाइट करती है और इसके बाद मैल्कम और ग्रेटा इंटीमेट होते हैं, पर तभी वो लोग म्यूजिक की आवाज़ पाते हैं और वो कमरे से निकलकर देखते हैं कि ब्राम्स म्यूजिक सुन रहा है। ब्राम्स को अपने कमरे में रख देती है और किचन में आती है। ग्रेटा सोचती है कि ब्राम्स हो सकता था थोड़ा गुस्सा हो गया था, पर मैल्कम का कहना था जब ब्राम्स जिंदा था तब एमिली नामक एक लड़की ब्राम्स के साथ खेलने आती थी और अचानक वो मिसिंग हो गई थी। बाद में एमिली की बॉडी जंगल में मिली थी जहाँ पर उसे बहुत ब्रूटली मारा गया था। लास्ट टाइम उसे ब्राम्स के घर में देखा गया था, इसलिए पुलिस ब्राम्स के फैमिली के साथ पूछताछ करने के लिए आते हैं, पर तब तक ब्राम्स के घर में आग लग चुका था। मैल्कम ग्रेटा को कहती है कि ब्राम्स अच्छा नहीं है और उसे इस घर को छोड़ने के लिए, पर ग्रेटा इनकार कर देती है। इसके बाद वो ब्राम्स को सुलाती है। नेक्स्ट डे ब्राम्स के साथ ग्रेटा अपनी रोज की रूटीन कामों में लग जाती है। अचानक ग्रेटा देखती है कि कोल इस घर में आ गया है और वो ग्रेटा को अपने साथ वापस लेने के लिए आया था। तब मैल्कम आता है ग्रोसरीज देने के लिए। ग्रेटा और मैल्कम अकेले में बात करते हैं कि ग्रेटा कोल के साथ नहीं जाने वाली है। इसके बाद मैल्कम अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता है। कोल फोर्सफुली ग्रेटा को जाने के लिए मना लेता है। रात में ग्रेटा ब्राम्स के साथ सो जाती है। हम देखते हैं कि कोल जब सो रहा था तब उसके सिर में खून की बूंदें गिरना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो नींद से उठ जाता है और ग्रेटा को जोर जोर से आवाज़ लगाता है। ग्रेटा कोल की कमरे में आकर देखता है कि किसी ने किसी पक्षी को मारकर उसके खून से दीवार पर गेट आउट लिखा है। कोल कहता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है, पर ग्रेटा का कहना था ये सब ब्राम्स ने किया है। मैल्कम कोल और ग्रेटा की आवाज़ सुनकर घर के अंदर आ जाता है। कोल मैल्कम को देखकर और भी भड़क जाता है और ब्राम्स को ग्रेटा से छीनकर उसे पटक देता है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और अचानक कोल के सामने का अलमीरा टूट जाता है और एक लंबा लड़का अडल ब्राम्स की आवाज़ निकालते हुए कोल को कांच के टुकड़े से मार देता है। इसके बाद ब्राम्स ग्रेटा का पीछे पड़ जाता है और मैल्कम ग्रेटा को बचाता है और एक रूम में वो दोनों खुद को लॉक करते हैं।
ब्राम्स उस कमरे में आ जाता है दरवाजे को तोड़कर। तब मैल्कम और ग्रेटा दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर उन्हें ऊपर एक रास्ता मिलता है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। ऊपर जाकर ग्रेटा देखती है ब्राम्स का कमरा जहाँ पर वो छुप छुप कर ग्रेटा पर नजर रखता था। वहाँ पर एक पुतला भी था जिसने ग्रेटा के कपड़े पहने थे। वहाँ पर एक लेटर था जो मिस्टर एंड मिसेस हिलशार्स ने लिखा था ब्राम्स को, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस हिलशार्स ने लिखा था कि वो लोग हमेशा के लिए ब्राम्स को छोड़ रहे हैं और ग्रेटा हमेशा उसका देखभाल करेगी। उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। ग्रेटा को एक्सिट मिल जाता है पर तभी ब्राम्स मैल्कम पर हमला कर देता है। मैल्कम ग्रेटा को भाग जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है पर ग्रेटा नहीं जाना चाहती है। ब्राम्स मैल्कम का सिर पटक पटक के मार देता है। इसके बाद ग्रेटा भाग जाती है और ब्राम्स उसको एक चाइल्डिश वॉइस में बुलाता है। घर के बाहर जोर जोर से भागती है पर तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि मैल्कम अभी भी जिंदा हो सकता है। इसीलिए वो हौसला जुटाकर उस घर में जाती है। ग्रेटा घर के अंदर जाकर ब्राम्स से नॉर्मली बातें करती है। ग्रेटा ब्राम्स को सोने जाने के लिए ऑर्डर करती है। ब्राम्स सोने चला जाता है। सोने के समय ब्राम्स ग्रेटा से एक गुड नाइट किस डिमांड करता है पर ग्रेटा इनकार कर देती है। इसलिए ब्राम्स फोर्सफुली ग्रेटा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी ग्रेटा उसे स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला करती है। ब्राम्स ग्रेटा को पकड़कर नीचे फेंक देती है और उसके गला दबाना शुरू करती है। ग्रेटा किसी तरह उससे स्क्रू ड्राइवर को बार बार ब्राम्स के पेट में मार कर उसे घायल करता है। वो वहाँ से भाग जाती है और मैल्कम को खोजती है। ग्रेटा देखती है मैल्कम जिंदा है और उसे लेकर ग्रेटा इस विले के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्राम्स अभी भी जिंदा है और वो अब अपनी डॉल को फिर से मरम्मत कर रहा है। इस मूवी की क्रिटिक रिव्यू बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये एक क्रीपी डॉल वाली क्लीशे मूवी नहीं है। वन टाइम वॉच के लिए ये मूवी परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।